हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह की डिमांड कौन कौन सी होती है, क्या डेफिनेशन होती है उनकी। और ये आता है आपके थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो देखते हैं अलग अलग तरह की डिमांड का मीनिंग क्या होता है। एक तो डायरेक्ट डिमांड होती है और एक इनडायरेक्ट डिमांड होती है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, आप किसी चीज को डायरेक्टली खरीद रहे हो। ठीक है। तो नॉर्मल जो हम डिमांड पढ़ते हैं, नॉर्मल जो डिमांड होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है। तो डायरेक्ट डिमांड का मीनिंग क्या है? A direct demand for goods that are directly used for consumption by the ultimate consumer is called direct demand। सिंपल है। यानी कि जो डिमांड की डेफिनेशन होती है वही डायरेक्ट डिमांड की डेफिनेशन होती है। तो हम डायरेक्टली ब्रेड खरीदते हैं, टी खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, कार्स खरीदते हैं। तो इन सब की डिमांड क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। और इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है? इट इज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स विच आर नॉट यूज्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली। यानी कि मशीन, अब मशीन कौन खरीदेगा? मशीन तो प्रोड्यूसर खरीदेगा। ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्यों खरीदेगा मशीनरी? इन सब चीजों को बनाने के लिए खरीदेगा। ठीक है। या फिर कोयला, कोयला एक प्रोड्यूसर अपने फैक्ट्री में यूज करता है या रॉ मटेरियल यूज करता है। ठीक है। तो यानी कि ब्रेड की जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड है, और ब्रेड का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? ब्रेड किससे बनती है? वीट से भी बनती है। ठीक है। तो वीट क्या है आपका? इनडायरेक्ट डिमांड है। यानी कि जो बेचने वाला है वो जो भी चीज डिमांड करता है, ठीक है, वो उनको इनडायरेक्ट डिमांड कह सकते हैं। और जो आखिर में जो कंज्यूमर होता है वो जो चीजें खरीदता है वो डायरेक्ट डिमांड होती है। तो ये हो गई डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। और अब देखते हैं डेराइव्ड डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड। तो डेराइव्ड का मतलब देखो, इनडायरेक्ट डिमांड को आप डायरेक्ट डेराइव डिमांड भी कह सकते हो। डेराइव का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज डेराइव किया है आपने। ठीक है, डेरिवेशन वर्ड बना है। ठीक है। तो डेरिवेशन बना है डेराइव से। डेराइव का मतलब एक चीज से दूसरे चीज निकालना। मैथमेटिक्स में हम डेराइव करते हैं एक चीज से दो दो चीज। ठीक है। तो यानी कि व्हेन ए प्रोडक्ट इज डिमांडेड कॉन्सिक्वेंट ऑन परचेज ऑफ ए पेरेंट प्रोडक्ट, इट्स डिमांड इज कॉल्ड डेराइव डिमांड। यानी कि डिमांड फॉर ब्रिक, सीमेंट, स्टील, या फिर डिमांड फॉर लेबर। ठीक है। तो ब्रिक्स क्यों खरीदी जाएगी? क्योंकि किसी को मकान बनाना है, और सीमेंट वगैरह मकान बनाने में काम आता है। और लेबर आप क्यों खरीदोगे? ठीक है। मान लो कोई गारमेंट की फैक्ट्री है। ठीक है। गारमेंट की फैक्ट्री, ठीक है, तो वो कंज्यूमर्स को क्या बेचती है? क्लोथ्स बेचती है। तो क्लोथ्स जो कंज्यूमर खरीदते हैं वो डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन गारमेंट फैक्ट्री के अंदर आपको लेबर तो चाहिए। तो यानी कि जब क्लोथ्स की डिमांड होगी तो जो गारमेंट फैक्ट्री वाला है वो लेबर भी हायर करेगा। ठीक है। तो लेबर की डिमांड डिपेंड करती है फाइनल गुड्स के ऊपर जिसको वो बना रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, लोग अपार्टमेंट्स खरीदेंगे या बनाएंगे, बहुत सारे मकान खरीदेंगे। तो ऑफ कोर्स ब्रिक्स की, सीमेंट की और स्टील की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें मकान बनाने में यूज होती हैं। तो यानी कि किसी और चीज की, किसी फाइनल गुड्स की जब डिमांड की वजह से जो आप उसको बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर को जरूरत होती है, उन चीजों को हम डेराइव डिमांड कहते हैं। यानी कि एक चीज की डिमांड से दूसरे चीज की डिमांड डेराइव हुई है। यानी कि क्लॉथ की डिमांड से लेबर की डिमांड डेराइव हुई है। और हाउसेस, हाउसेस या फ्लैट्स की डिमांड की वजह से आपकी ये ब्रिक्स की और सीमेंट की और स्टील की डिमांड डेराइव हुई है। ठीक है। और इसको इनडायरेक्ट डिमांड भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड में भी आपने कुछ लगभग इस तरीके से पढ़ा था। ऑटोनोमस डिमांड क्या होता है? इट इज अ डिमांड फॉर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द अदर गुड्स। तो यानी कि दूसरे गुड्स पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि एग्जाम्पल क्या है? मिल्क, ब्रेड, फूड। तो कंज्यूमर्स डायरेक्टली जो चीजें खरीदते हैं वो उनके खुद पे डिपेंड करती है ऑटोनोमस डिमांड। उसके बाद होती है एक इंडस्ट्री डिमांड और एक कंपनी डिमांड। कंपनी को हम फर्म भी बोलते हैं। ठीक है। और एक हम इसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम प्रोड्यूसर वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्री डिमांड क्या होती है? पूरे इंडस्ट्री की डिमांड। यानी कि इट इज द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ठीक है। तो ऑटो इंडस्ट्री की सारी जो डिमांड होती है उसको इंडस्ट्री डिमांड बोलेंगे। लेकिन ऑटो में अगर एक कंपनी है हीरो,
तो हीरो की जो डिमांड होगी, एक कंपनी की डिमांड होगी, उसको हम बोलेंगे कंपनी डिमांड या फर्म डिमांड। ठीक है, जैसे कि यहाँ की टोटल डिमांड फॉर सीमेंट इन दी कंट्री, तो जितनी भी कंपनीज हैं सीमेंट बनाती हैं बेचती हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कौन कौन सी कंपनीज सीमेंट बनाती हैं, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ठीक है, और और भी कुछ कंपनीज होंगी, ठीक है, मेरे को तो दो ही याद आ रही हैं, तो अल्ट्राटेक अंबुजा मान लो दो ही कंपनीज है, और इन दोनों की टोटल डिमांड क्या हो गई, मान लो अल्ट्राटेक की डिमांड है 1 लाख टन, ठीक है, और यहाँ पे इसकी है 2 लाख टन। तो यानी कि इंडस्ट्री डिमांड क्या हो गई, जितनी भी कंपनीज हैं एक सेक्टर में काम कर रही हैं उनकी टोटल डिमांड तो 3 लाख टन हो गई। ठीक है, तो 3 लाख टन क्या हो गई, आपकी इंडस्ट्री डिमांड हो गई, और एक अल्ट्राटेक एक एक कंपनी की डिमांड, और एक अंबुजा की, अंबुजा सीमेंट की अलग सिर्फ एक डिमांड की बात करोगे तो वो हो गई कंपनी डिमांड। तो इट इज द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। एग्जाम्पल्स, डिमांड फॉर सीमेंट इन लार्सन एंड टर्बो कंपनी। तो ये हो गई। फिर एक वर्ड होता है शॉर्ट रन डिमांड और एक लॉन्ग रन डिमांड। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन रन देखो, इकोनॉमिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें एक शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कंसेप्ट पढ़ते हो। ठीक है, शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें वेरिएबल होती हैं, कुछ चीजें फिक्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मली कॉस्ट कॉस्ट के कंसेप्ट, कॉस्ट के चैप्टर के अंदर हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन डिमांड का क्या क्या मीनिंग है, इट इज अ डिमांड विच इज इमीजिएट रिएक्शन टू प्राइस चेंजेस और इनकम लेवल। तो अचानक से प्राइस चेंज हुआ या अचानक से इनकम चेंज हो गई, तो एकदम से बहुत जल्दी से जो डिमांड जो बढ़ी या घटी, उसको हम शॉर्ट रन डिमांड बोलते हैं। तो इफ इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर रिड्यूस, एग्जिस्टिंग यूजर्स कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज, और ये बहुत जल्दी होगा। ठीक है, आज रेट बढ़ेंगे तो अगले 2-4 दिन में या अगले ही दिन या अगले ही घंटे, ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत छोटे टाइम में जो डिमांड चेंज होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन डिमांड। और लॉन्ग रन डिमांड क्या होती है, इट इज अ डिमांड विच विल अल्टीमेटली एग्जिस्ट as a result of change in prices, promotion and product development after enough time is allowed for the market to adjust to the new situation. So example, if electricity rates are reduced, the number of users will increase over a period of time. तो यूजर्स का मतलब कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, लेकिन कंज्यूमर्स को बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मान लो आपके पहले 5,000 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम हो गए तो 5,000 से 10,000 हो गए, तो ये 10,000 होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके एग्जिस्टिंग 5,000 कंज्यूमर्स हैं तो ये 5,000 ही अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक है, इंक्रीज कर देंगे यूसेज या फिर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का या इलेक्ट्रिसिटी का ही। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन में होगा, ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स इसमें तो टाइम लगता है। ठीक है, तो ये थे अलग अलग तरीके के डिमांड, और इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।